नमस्कार दोस्तों, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में। तो पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। बिलीरुबिन का निर्माण शरीर में टिश्यूज और खून से होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से रेड ब्लड सेल टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होता है। यह हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि जब आरबीसी टूटती है तो बिलीरुबिन बनता है। और हम सब जानते हैं कि बिलीरुबिन लीवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन किसी कारणों से खून लीवर से होते हुए फिल्टर नहीं हो पाता है तो इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिससे पीलिया होता है और इसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। और ये जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें टोटल सीरम बिलीरुबिन का स्तर 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अधिक हो जाता है। और पीलिया का सबसे मुख्य लक्षण है आंखों का जो सफेद पार्ट होता है वो पीला हो जाता है। और अधिकतर मामलों में पीलिया नवजात शिशुओं को होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह एडल्ट्स में भी हो सकता है। और इसके लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर टाइप को पहचान जाते हैं कौन से टाइप का पीलिया है और उसके हिसाब से इलाज देते हैं। और समय पर पीलिया का इलाज नहीं कराने पर सेप्सिस हो सकता है और कुछ मामलों में लिवर फेल भी हो सकता है। इसलिए समय पर हमेशा इलाज लेना आवश्यक माना जाता है और आपकी हेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीलिया क्या होता है, इससे क्या कारण होते हैं और लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। और इसके अलावा हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे उसके बारे में बताएं अगर आपको, तो इसमें हम जानेंगे पीलिया कितने प्रकार का होता है, यानी जॉन्डिस के कौन कौन से टाइप होते हैं, पीलिया रोग होता कैसे है, इसका क्या कारण होता है, इसका कोई बैक्टीरिया होता है या फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से होता है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। पीलिया के लक्षणों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा पीलिया किससे ज़्यादा होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम कि कौन इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। और पीलिया रोग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी जॉन्डिस में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें कैसे जांचा जाता है, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे इस रोग का उपचार किया जाता है, वो भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर पीलिया हो जाए तो क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, कैसे इसकी रोकथाम की जाए, कैसे इससे बचा जा सकता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और पीलिया होने पर डॉक्टर से कब मिलना चाहिए इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि आपको पूरी डिटेल मिले। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीलिया कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली 3 प्रकार का होता है, जो कि प्री हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक और हिपेटोसेल्युलर होता है। तो प्री हिपेटिक पीलिया को हिमोलाइटिक पीलिया नाम से भी जाना जाता है। और लक्षणों के आधार पर डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं, उसके टाइप को कंफर्म करते हैं कौन से टाइप का है, उसके बाद इलाज शुरू किया जाता है। और अगर हम आगे बात करें कि जॉन्डिस कैसे फैलता है, कैसे रोग लोगों में फैलता है, कैसे आगे बढ़ता है, कैसे पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो पीलिया के जो वायरस होते हैं वो मरीज के मल में होते हैं और दूषित पानी और खान पान की दूसरी चीजों के जरिए पीलिया रोग फैलता है। अगर आप खुद इस बीमारी को दूर रखना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ में ही खान पान की चीजों का सेवन करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें ताकि पीलिया या दूसरी बीमारी या फिर कोई इन्फेक्शन उसके साथ ना हो और आपको इससे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये दूषित खान पान की वजह से टाइफाइड बीमारी भी होती है, जो भी ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है। इसके अलावा बात करें हम पीलिया के लक्षणों के बारे में, मतलब जॉन्डिस में हमको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे कैसे हम पता करेंगे जॉन्डिस है या दूसरी बीमारी है। तो पीलिया का सबसे बड़ा लक्षण है स्किन और आंखों पर पीला हो जाना। इसके अलावा पीलिया होने पर आप खुद में कुछ अनुभव करेंगे जिनसे आप पहचान सकते हैं कि पीलिया है या क्या है। तो आप मरीज जो एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में बात करें तो बुखार होता है मरीज को। इसके अलावा थकान होती है, उसकी बॉडी सुस्त पड़ी रहती है, थकान ज़्यादा महसूस होती है, वजन घटने लगता है आदमी का, कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा भूख भी कम लगने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, सिर में दर्द होता है, शरीर में जलन लगने लगती है और हल्के रंग का मल आने लग जाता है, लाइट कलर का स्टूल हो जाता है और कब्ज की शिकायत होती है। साथ में पेशाब का रंग बहुत ज्यादा गहरा होता है, डार्क कलर का यूरिन आने लग जाता है और कुछ मामलों में खुजली और उल्टी भी हो सकती है।
तो अगर जो हमने लक्षण बताए इनमें से अगर आप कुछ भी अनुभव करते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपको पीलिया हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और डायग्नोसिस करवाएं। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, खुद के हिसाब से इलाज लेने से बचें। और डॉक्टर लक्षणों के आधार पर कुछ जांचें और कुछ सटीक कारण की पुष्टि करते हैं, उसके बाद ही उचित समय पर इलाज देते हैं। तो बिना डॉक्टर से पूछे आपको बिल्कुल भी इलाज नहीं लेना है, क्योंकि यह गंभीर भी हो सकता है और आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और अब आगे बात करें कि जॉन्डिस क्या होता है, आखिर पीलिया होता क्या है। तो बिलीरुबिन का काम लीवर में गंदगी को साफ करना होता है, लेकिन किसी कारणों से जब इसकी मात्रा 2.5 से अधिक हो जाती है तब ये काम करना बंद कर देता है, और इसका नतीजा यह होता है कि पीलिया की समस्या पैदा हो जाती है और हमारे जो स्किन है और आंखों पर येलोनेस हमने नजर आती है। और आरबीसी जो होती है उनके जल्दी टूटने के कारण बिलीरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा टूटेगी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसकी वजह से प्री हेपेटिक पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। और इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जिनके अगर हम बात करें तो उनमें मलेरिया भी हो सकता है, क्योंकि मलेरिया के केसेज में आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में टूटती है। इसके अलावा थैलेसीमिया भी एक ब्लड रिलेटेड कंडीशन है, और गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है कुछ, और आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं जो कि लीवर की सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और लीवर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैल जाता है तो हेपेटोसेलुलर पीलिया होता है, और ये मुख्य तौर पर शराब का सेवन करने वाले और अधिक फ्राइड चीजें या अधिक मसालेदार चीजों का सेवन करने वालों में होता है। और शरीर में कब्ज के कारण भी ऐसी कंडीशन दिखाई देती है, हेपेटोसेलुलर पीलिया वाली कंडीशन दिखाई देती है। और इसके अलावा पित्त की जो नलिका होती है उसमें भी रुकावट आ जाए तो पोस्ट हेपेटिक पीलिया देखने को मिलता है। लीवर में घाव या पित्त की पथरी या हेपेटाइटिस या किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से जो पित्त की नलिका होती है उसमें रुकावट पैदा हो जाए तो भी पोस्ट हेपेटिक पीलिया देखने को मिलता है। पित्त की नलिका यानी गाल ब्लैडर डक्ट होती है वो अगर रुक जाए तो। और अब आगे बात करें कि किसको ये ज्यादा होता है पीलिया, कौन ज्यादा ससेप्टेबल होता है इसके लिए। तो 37 वीक का जो बेबी होता है यानी 8.5 महीने का बच्चा, उसमें पीलिया का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तक उनका लीवर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। और साथ ही जो शिशु माँ का दूध का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है उनमें भी बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। जो प्रॉपर मात्रा में फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें ज्यादा होता है पीलिया। और इन सब के अलावा जिन बच्चों में कुछ समस्याएं होती है उनमें पीलिया का खतरा ज्यादा रहता है। और अगर उन समस्याओं की बात करें हम तो सेप्सिस इन्फेक्शन यानी जिनके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ रहता है उनके भी पीलिया होता है। आंतरिक ब्लीडिंग होती रहती है यानी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या बच्चे को जन्म के दौरान कोई चोट लग गई है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर उसको ब्लड रिलेटेड कोई दिक्कत है, आरबीसी में कोई दिक्कत हो, या फिर आनुवांशिक समस्याओं की वजह से भी हो सकता है ये पीलिया। और अगर हम आगे बात करें पीलिया के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मतलब हम किन किन कॉम्प्लिकेशंस को देख सकते हैं, मरीजों में किन किन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो पीलिया के कॉम्प्लिकेशन इसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करते हैं। पीलिया के संभावित कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करें तो इनमें एनीमिया हो सकता है, यानी हमें ऐसी कंडीशंस हो सकती है जिनमें पीलिया होता है उनमें एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी देखने को मिल सकती है, और ज्यादा सीवियर हो जाए ये बीमारी तो लीवर फेलियर की कंडीशन भी देखने को मिलती है। और अब आगे बात करें हम कि पीलिया को कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे इसकी जांच की जाती है जिससे कंफर्म होता है कि इसे जॉन्डिस ही है, इसे पीलिया ही है। तो पीलिया की जांच करने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो पीलिया के जांच के लिए डॉक्टर आमतौर पर कुछ जांचें लिखते हैं जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि ब्लड में ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं बिलीरुबिन लेवल को। तो उसके लिए बिलीरुबिन टेस्ट किया जाता है जिसमें बिलीरुबिन लेवल देखा जाता है ब्लड में। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है यानी सीबीसी टेस्ट किया जाता है। हेपेटाइटिस ए बी सी की जांच भी की जाती है। एमआरआई स्कैन भी किया जा सकता है अगर आपको ब्रेन तक पहुंच गया है बिलीरुबिन तो। और अल्ट्रासाउंड यानी अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जा सकती है। सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। लीवर बायोप्सी भी की जा सकती है सीवियर केसेज में। तो डॉक्टर कौन सा जांच करते हैं ये मरीज के लक्षण और पीलिया के टाइप के ऊपर और आदमी की उम्र के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी जांच उनको प्रेफर करनी चाहिए। तो ये सब डॉक्टर्स को पता होता है, इसलिए बिना डॉक्टर से पूछे इलाज नहीं लें।
और अब आगे बात करें हम इसके इलाज के बारे में, कैसे इसका उपचार करेंगे हम। तो पीलिया का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है, यानी किस टाइप का हमें जॉन्डिस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे। तो डॉक्टर्स हमें जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें कुछ जीवन शैली में बदलाव, इसके अलावा खान पान में बदलाव की सलाह देंगे, कुछ एक्सरसाइजेस की सलाह देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। और अगर हम बात करें पीलिया में हमें क्या खाना चाहिए, तो पीलिया में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मरीजों के मन में यही आती है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं ताकि हमें बीमारी ज्यादा सीवियर ना हो, ज्यादा गंभीर ना हो। तो पीलिया होने पर आपको अपने खान पान का खास ध्यान रखना होगा। तो जानते हैं हम पीलिया में क्या खा सकते हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए सेफ मानी जाती हैं जिनसे पीलिया ज्यादा नहीं होगा। अगर उनके बारे में बात करें तो आप फलों का जूस पिए, क्योंकि फल हमेशा ही हर बीमारी में फायदेमंद होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि बिलिरुबिन निकल सके। ताजा और शुद्ध भोजन करें, साथ में थोड़ा थोड़ा खाएं। दिन में 4 से 6 बार खाना चाहिए ताकि लीवर पर ज्यादा लोड न पड़े और लीवर डैमेज होने से बच जाए। हमें खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धो लें ताकि कोई इन्फेक्शन अंदर न जाए। इसके अलावा कुछ चीजें आप जो डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे पीलिया की कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सके और हमारी डाइट भी लाइट हो सके। तो उनके लिए आप दही, मूली, प्याज, पपीता, टमाटर, छाछ, नारियल पानी, धनिया के बीज यानी धनिया के पत्ते या धनिया के बीज, इसके अलावा गिलोय और शहद पीलिया में लेना चाहिए ताकि आपको डाइट भी लाइट हो सके और डाइट भी पौष्टिक बन सके। और इसके अलावा अगर आगे बात करें कि पीलिया में क्या नहीं लेना चाहिए, तो पीलिया के मरीजों को अपनी कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जिनके बारे में हम मोस्टली बात करें तो बाहर का खाने से बचें, क्योंकि बाहर कंटामिनेटेड फूड मिलता है जो लीवर को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो बाहर का खाने से बचें, दाल्स और बीन्स खाने से बचें, मक्खन से परहेज करें, साथ में ज़्यादा मेहनत करने से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए आपको, एक साथ ढेर सारा खाने से बचें, चाय कॉफ़ी से परहेज करें, ज़्यादा फ्राइड और ज़्यादा ऑयली फूड न खाएं। इसके अलावा अंडा, मांस, मीट, चिकन, मछली का सेवन न करें ताकि आपका लीवर पर ज़्यादा लोड न पड़े और बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि पीलिया की रोकथाम और बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हमें कुछ सावधानियां बरतकर इस पीलिया से बचा जा सकता है। तो डॉक्टर्स के अनुसार पीलिया का बचाव करने के लिए आपको लीवर का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही हमारे डाइजेस्टिव जूस को प्रोडक्शन करता है और जो भोजन को पचाने में मदद करता है। और साथ ही लीवर खून में जो ब्लड क्लॉट बनता है और इसके अलावा जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और यही काम करता है लीवर ही। तो कुछ बातों का ध्यान रख के हम लीवर को हेल्दी रख सकते हैं जिससे पीलिया की बीमारी से बच सके और अगर आपको हो रही है तो उसको कम किया जा सके। तो आपको डाइट में संतुलित भोजन लेना है, यानी बैलेंस डाइट लेनी है। आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है, फलों को डाइट में शामिल करना है और सुबह और शाम को हल्का फुल्का व्यायाम करें। आपके लीवर को स्वस्थ रखने में यह फायदेमंद होगा। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल भी इनएक्टिव जीवन जीते हैं, यानी बिल्कुल पैसिव लाइफ जीते हैं, बिल्कुल भी आप एनर्जी वाला काम नहीं करते हैं, कोई भागदौड़ वाला काम नहीं करते हैं, तो आपको हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए। और इसके अलावा दैनिक जीवन में आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आपको खाने पीने और पानी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए ताकि बिलिरुबिन निकलता रहे शरीर से। और जो स्मोकिंग और एल्कोहल पीने का खास ख्याल रखें कि ये आपको अवॉइड ही करना चाहिए। जिनको नहीं हो रहा है वो भी अवॉइड करें, वो जिनको हो रहा है उनको तो अवॉइड करना ही, क्योंकि शराब और स्मोकिंग की वजह से लीवर पर ज़्यादा लोड होता है, लीवर खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको पीलिया की कंडीशन नहीं होगी। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है तो, यानी कि हम बात करेंगे कि जॉन्डिस की किस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो अगर आप खुद से पीलिया के लक्षण को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद पहचान रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलें, ताकि हम आपको पता तो लग ही जाता है कि आपको जॉन्डिस हो गया है, तो जल्दी से जल्दी मिलें। और अगर आपको पहचान नहीं आ रहा है तो आप आंखों का पीलापन, स्किन का पीलापन, जल्दी थक जाते हैं, पेट में दर्द होता है, वजन घटता है, भूख नहीं लगती है, बुखार आती है, ऐसे कुछ लक्षण अगर आपको एक्सपीरियंस होते हैं तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये पीलिया के सबसे मोस्ट लक्षण हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं मरीजों को। तो आशा करते हैं वीडियो में जानकारी मिली होगी, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो कुछ बातें भी रह गई हैं, आशा करेंगे हम दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे।
लेकिन इस वीडियो का अगर अच्छे से प्यार मिलेगा तो हम दूसरी वीडियो ज़रूर बनाएंगे इसके लिए। और इस वीडियो में जो जानकारी मिली है वो आपको समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि सब अवेयर हो जाए ऐसी बीमारियों के लिए। और जो लीवर की हेल्थ का मामला है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में हर चीज़ लीवर से ही मेंटेन होती है, लीवर ही हर चीज़ को संभालता है। क्योंकि जब लीवर ही डैमेज हो जाएगा तो फिर जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो कहाँ बनेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ग्लैंड भी यही लीवर ही माना गया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि काम की वीडियोज़ आपको टाइम से मिल जाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।